आज अपन आगे के भाग की बात करेंगे। देखिए 149 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि राजा जय सिंह ने अधोलिखित में से किन स्थानों पर वेधशालाएं बनाई थी या स्थापित की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये पीछे भी आ गया है। देखो, जयपुर में बनाई थी ये भी सही है, उज्जैन में बनाई थी ये भी सही है, वाराणसी में बनाई थी, दिल्ली में बनाई थी और मथुरा में। यानी पांचों जगह यहाँ पर राजा जय सिंह है, उन्होंने वेधशालाएं बनाई थी। इसमें सबसे बड़ी वेधशाला है जयपुर वाली। अब देखो इसमें पांचों ऑप्शन कौन से, देखो कनौज में नहीं थी, ये इसमें गलत आ जाएगा, और आगरा भी नहीं थी, है ना। तो पांच देखो इसमें लगातार आपको 1 2 3 4 5, तो पांचों ऑप्शन आपको इसमें डी में मिल जाएंगे। तो ये इसमें आंसर सही होगा। आगे देखो, जफरनामा किसकी करती है। बहादुर शाह जफर की है, बंदा बहादुर की है, हरगोविंद सिंह की है, गोविंद सिंह की है। तो बताओ ये किसकी है इसमें से। तो इसमें आ जाएगा गोविंद सिंह की जफरनामा है उसकी करती है। क्वेश्चन संख्या 151 देखिए। क्वेश्चन संख्या 151, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं। देखो 51 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखो क्या कहता है कि अधोलिखित में से किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली तथा वंशानुगत हो गया था। तो पेशवा का पद शक्तिशाली और वंशानुगत हो गया था, वो आपको इसमें से बताना है। तो राजा राम के समय एक, शिवाजी सेकंड के समय में एक, संभाजी के समय क्या, साहू के समय। तो सोचो इसमें से क्या आएगा, इसमें आ जाएगा साहू के समय। अब देखो 152 नंबर का क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र था। क्या यंत्र था। गज ए सिकंदरी, तनाव, जरीब, कुटही। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका जरीब। ठीक है ना, वो शिवाजी द्वारा माप हेतु यंत्र ये काम में लिया जाता था। आगे देखो 153 नंबर का क्वेश्चन, दो लिखित इतिहासकारों में से किसने जाटू द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने का उल्लेख किया। देखो जाटू द्वारा है अकबर के मकबरे को निकाल करके जला दिया था। तो ये उल्लेख किसने किया था वो आपको बताना है। वर्नियर ने किया था, मनुच ने किया, टॉमस रो ने किया था, खफी खान ने किया था। तो उसमें आंसर आ जाएगा आपका मनुची, आंसर आ जाएगा इसमें ना, मनुची ने ही ये उसका उल्लेख किया था। आगे देखो क्वेश्चनों की अगर बात करें तो 154 नंबर का क्वेश्चन, 154 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी। यानी किसको अवध को के राजा को उपाधि, वजीर अली को ही, आसफुद्दौला की थी, अमजन अली की थी, सादत अली को। यानी अवध का राजा था, उसको उपाधि, किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी वो आपको बताना है। 154 नंबर में इसमें था सादत अली को, अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी सादत अली को। अगला है 155 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सुमेलित नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, चांदी का सिक्का है टीपू सुल्तान का, जो औसतन वजन के उसके सम्मिलित नहीं करता है। देखो आबदी है 87 ग्रेन, ये सही है। बाकिरी है 83 ग्रेन है, जाफरी 20 ग्रेन है, काजमी 8 ग्रेन का है। तो उसमें वो जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो 55 नंबर में क्या आएगा, इसमें ये ना आपका ये नहीं होगा इसमें ना, ये इसमें गलत होगा। काजमी 8 ग्रेन का नहीं होगा ये, ठीक है ना। आबदी 87 ग्रेन का सही है, बाकरी 83 ग्रेन का सही है, और जाफरी 20 ग्रेन का, लेकिन ये सम्मिलित इसमें नहीं है। अगला, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन था। तो इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें आ जाएगा रामदास। अगला क्वेश्चन देखो, रुहेलखंड की राजधानी, ये देखो अगला मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। 157 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक बार मैं इसको लाइट को बंद कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुहेलखंड राज्य की राजधानी थी, मीरनपुरी थी, आंवला थी, रामपुर थी, वह राहित थी, उसमें से आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा आंवला बी, ठीक है ना। इसमें क्या जाएगा, आंवला आ जाएगा ना इसमें। रुहेलखंड की राजधानी थी आंवला।
158 नंबर, मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? मद्रास का ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने मंगलोर की संधि की थी? लॉर्ड मैकार्टनी, आयरकूट, वेलेजली, लॉर्ड स्टीफेंसन। तो उसमें से कौन सा होगा बताइए आप सोच करके। इसमें आ जाएगा लॉर्ड मैकार्टनी आ जाएगा। टी उसने मंगलोर की संधि की थी। अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करिए अपन 159 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 159 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किस अंग्रेज गवर्नर का कथन है कि आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ये कि आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा है। ये बात किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने की थी, लॉर्ड वेलेजली ने की थी, या वेसिटार्ड ने की थी? बताइए। तो सोचो इसमें से क्या आएगा। तो उसमें आएगा लॉर्ड वेलेजली, जो आप कह सकते हो ये आपके 1798 में गवर्नर बना था। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वे मुस्लिम सेनापति जो मराठों की तरफ से लड़ता हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था, वे कौन था? सादुल्ला खां हो, इब्राहिम गारदी हो, इब्राहिम अंसारी हो, या मोहम्मद खान वंगस हो? कौन सा होगा? सोचो इसमें से बताओ आप कौन सा होगा। इसमें आ जाएगा आपका इब्राहिम गारदी, वो लड़ता हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर का क्वेश्चन। 161 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वे जर्मनी यात्री जो 1835 में रणजीत सिंह के दरबार में आया, और वह जर्मन यात्री कौन सा जो 1835 में रणजीत सिंह के दरबार में आया और कुछ समय हेतु डेराजात की सूबेदारी संभाल ली थी? जनरल वंतुरा, कोड गार्डन, यानी अवे टेबल है, कार्ल वेन वेगुल है? इसमें से क्या आएगा सोच के बताना आपको ना। तो इसमें आ जाएगा आपका जनरल वंतुरा, ये आ जाएगा इसमें ना। रणजीत सिंह के दरबार में आया और उसने सूबेदारी संभाल ली थी। अगला क्वेश्चन देखो 162 नंबर का क्वेश्चन, सम्मिलित करने वाला है ये आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ मैं सम्मिलित कर देता हूँ इस जगह के। देखो पेशवा, पेशवा देखो मिलान करो आप पुन्ना से, भोसले है वो आप करो नागपुर से, ठीक है। होलकर है वो आप किससे करोगे आप? इसमें क्या होगा देखो, उस आपको ये जो क्वेश्चन है ना जिसमें आपको मिलान करने वाला है ना, ये देखिए ये आपने मिला दिया। होलकर है वो किससे करोगे आप, यानी होलकर है वो आपको इंदौर से, और गायकवाड़ किससे करोगे, ये आपका होगा ग्वालियर। ठीक है ना। तो इसमें आंसर है वो आपके लिए क्या आ जाएगा देखो। देखो अपने पेशवा को किसी मिलाया 3 नंबर से पूना से, और अपने भोसले को नागपुर से मिलाया, फिर होलकर को किसे मिलाया इंदौर से, और गायकवाड़ को किसे मिलाया ग्वालियर से मिलाया था ना। तो देखो अपन यहीं लिख लेते हैं ना कि पेशवा आ गया आपका 3 नंबर पर, और इन पूना आ गए ना, और भोसले आ गया आपका 4, और होलकर आ गया आपका इंदौर 1 नंबर, और गायकवाड़ है वो आपका आ गया, जो बचा है किससे हो गया ग्वालियर, तो 2 ही। यानी ये आंसर आ जाएगा 3 4 1 2। क्या आ जाएगा 3 4 1 2। अब देखो आंसर की बात करिए अपन, यहाँ ऊपर मिल जाएगा ये, ठीक है ना। देखो ये अपन ने क्या है कौन सा उत्तर होगा इसमें, ठीक है ना, वो आपको देखो अपन ने एक तो 3 4 1 क्या छंटा था अपन, ये था ना, अरे ये नहीं था उसमें, देखो ऊपर है और आ गया वो, यही है ना। देखो 3 4, ठीक है ना। कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये? 62 नंबर का क्वेश्चन था, और उसमें आपका है जो वो है 3 4 1 5 2, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। एक बार पुनः देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसको एक बार मैं लाइट कर देता हूँ थोड़ा सा।
यहाँ देखिए, ये एक बार उसको अपने देखते हैं वापस, ये क्या हो गया। देखो 162 नंबर का क्वेश्चन था ये इधर देखते हैं अपन, वो आपको वापस मिला कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम पूछा भी जाता है। देखो इसमें आपका जो है अपन किसी मिलाएगा, देखो पेशवा है, पेशवा किसी मिलेगा, पेशवा मिलेगा था पुन्ना से 3 नंबर, ठीक है, ये आ गया 3 नंबर। अब इसमें देखो भोंसले किससे मिलाया था अपन, है ना, तो भोंसला है अपन ने 4 नंबर मिलाया था। होलकर है वो किससे मिलाया था, 1 नंबर, ठीक है ना, ये 1 नंबर हो गया। और गायकवाड़ किसे मिलाया था, ये मिलाया था ग्वालियर, है ना। तो इसमें देखो कि अपन मिलाया था। अब देखो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो इसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो इसमें ये सिंधिया वाला और बच गया ना। देखो इसमें ये जो देखो बड़ौदा, ठीक है ना, ये जो 5 ऑप्शन इधर रह गया भाई, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या है, इधर उधर होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, ठीक हो। देखो यहाँ पर जो आ रहा है ना, ये आपका सिंधिया, ये जो अपना है ना 4 नंबर, देखो ये इधर इसमें गायकवाड़ है ना, वो इसमें आपका ये आएगा, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पर। देखो ये जो गायकवाड़ है वो बड़ौदा में आएगा, ठीक है ना, गायकवाड़ कहाँ पर आएगा, बड़ौदा में। और जो सिंधिया है वो इसमें आएगा आपका, किस में आएगा सिंधिया, जो सिंधिया दे रखा है ना आपके, ये देखो आपका आ जाएगा इसमें, सिंधिया आपका 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर में क्या दे रखा है, ग्वालियर, सिंधिया है किससे आएगा, ग्वालियर से। देखो एक बार आपको और बता देता हूँ, यानी इस क्वेश्चन को ऐसे मिलान करना है कि पेशवा है वो आपको किससे आ जाएगा, पुन्ना से। भोंसले किससे आ जाएगा, नागपुर से। होलकर किससे आ जाएगा, आप इंदौर से आ जाएगा, होलकर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आ रहा है ना गायकवाड़, ये देखो ऊपर में ऑप्शन में निकाल रहा हूँ मैं, गायकवाड़ कहाँ आएगा, गायकवाड़ का देखो इसमें आएगा बड़ौदा, यानी बड़ बड़ गाँव ये याद रख लीजिए ना। और सिंधिया है वो किससे आ जाएगा आपका, ग्वालियर से आएगा ना, ये किससे आएगा, ग्वालियर से, है ना, ये थोड़ा लिखने में ना, तो ग्वालियर में आ जाएगा आपका सिंधिया। तो दोस्तों थोड़ा सा ये ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। आगे देखो आप अगला क्वेश्चन, शिवाजी के राज्य अभिषेक के समय निम्न में से कौन सा विदेशी उपस्थित था। शिवाजी का जब राज्य इसमें होगा, देखो मनुची था, हेनरी चतुर्थ था, जॉर्ज ऑक्सनडेन था, या ग्रीन यानी ग्रे विल वक्टन था। तो उसमें क्या आएगा बताइए, तो इसमें आ जाएगा आपका जॉर्ज ऑक्सीडेन, क्या होगा, जॉर्ज ऑक्सीडेन, ऑक्सनडेन। ये देखो, अरे ये क्या हो गया। अब देखो उसको वापस से निकाल दे, ये प्रॉब्लम कहाँ आ गई, देखो क्या समस्या आ गई, ये क्या दब गया, ये देखो ये क्या गया रे, देखो इसमें चलती क्या प्रॉब्लम आएगी इसके, निकालते हैं, ये क्या हो गया भाई, ये निकल गया है। चलो देखते हैं, ये देखो, तो देखो ये पढ़ लिया था अपने, सिंधियाड़ा हो गया, शिवाजी थोड़े से वैसे समझ आता हूँ, यहाँ दिक्कत आ गई थी, यानी जॉर्ज ऑक्सनडेन आ गया ना इसमें ना, इसमें आंसर ये हो जाएगा। अगला देखो, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, यानी बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना किससे की थी, मधुमक्खियों से की थी, वो कौन था बंगाल का नवाब। तो वो आपको इसमें बताना है कि
यानी मीर जाफर ताग, मीर कासिम ताग, अली वर्दी खां ताग, उसमें से नजमुद्दौला था, कौन सा होगा बताइए। इसमें से आपको छांट के बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें आ जाएगा आपका अली वर्दी खां। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर का क्वेश्चन है, वो ये है कि निम्नलिखित में से बंगाल का वे कौन सा नवाब था जिसमें मराठों ने नजराना वसूल किया। यानी बंगाल का ऐसा कौन सा नवाब था जिन्हें मराठों ने नजराना वसूल किया। तो इसमें आपका आ जाएगा यानी ये अली वर्दी खां ही आएगा, ठीक है ना, ये अपन पढ़ लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन 166 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारण मराठा की शक्ति उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था, वो बताना है। तो उत्थान के लिए भौगोलिक स्थिति सही थी, शिवाजी की सैनिक कुशलता ये भी सही है, धार्मिक कारण ये भी सही है, लेकिन ये जो डी है ना ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि विदेशी शक्तियों का आगमन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके लिए उत्थान के लिए भौगोलिक स्थिति, शिवाजी की सैनिक कुशलता और धार्मिक कारण उत्थान का ही था, ठीक है ना। आगे देखो आप 67 नंबर क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था। पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ तो मराठों के विरुद्ध अवध के शासक था सुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था। अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, मित्रता वंश के लिए और कुछ भूभाग प्राप्त करने की लालसा से। बताइए इसमें से क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, इसमें ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठा अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे। तो वो संधि बतानी है, पंढरपुर की संधि, पुरंदर की संधि, सालाबाई की संधि, बसीन की संधि। तो सोचो उसमें से क्या आएगा। इसमें आ जाएगा बसीन की संधि, मराठा अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो गए थे इस बसीन की संधि की। अब संधि हुआ देखो अपन एक अलग ही टॉपिक लेके आएंगे। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। तो कौन सा होगा मराठों के उत्कर्ष में, कौन सा कारण सही है इसमें से, वो आपको बताना है। 169 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा बताओ। इसमें आपका 169 नंबर में सोच के बताओ क्या आएगा इसमें ना। तो इसमें आ जाएगा राजनीतिक जागृति, ये इसमें मुख्य आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें देखो एक मिनट, तो देखो अपन ई का ध्यान नहीं दिया भाई। देखो इधर आज क्या हो गया, देखो धार्मिक चेतना, भौगोलिक की, राजनीतिक जागृति, उच्च नीति, इधर देखो ई भी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ई आ गए, उपयुक्त सभी आएगा। अगर ई नहीं आता तो अपन यहाँ देख देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति यानी सभी आएंगे इसमें ना। तो ई इसमें आंसर आ जाएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, मंगलोर में, कोयम्बटूर में। बताओ इसमें से क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी, ये आपको याद रखना है। अब देखो अगला 171 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो ये आया हुआ है RSRTS में, और ये बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूतों के साथ सहायक संधि क्यों की थी। शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण ने इन राज्यों की सुरक्षा, राज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूतों की सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा ये था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, ये था उसका उद्देश्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, ये भी यूपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठाओं को हराया था। अफगानों ने हराया था, अंग्रेजों ने हराया था, मुगलों ने हराया था, रोहिलों ने हराया। तो इसमें आ जाएगा आपका अफगानों ने हराया था। 61 में हुआ ना पानीपत का तीसरा युद्ध, MS अब्दाली और मराठों के बीच में। MS अब्दाली अफगान था। अब है 173 नंबर का, सिखों के अंतिम गुरु कौन था। तो ये था आपका गुरु गोविंद सिंह, 10वां गुरु ही था। अब देखो अगला क्वेश्चन 174वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी। अब देखो इसमें कुछ ऑप्शन है वो
आगे चलेगी है। लेकिन अपन को यही समझ लेना है, सरजामी प्रथा है वो मराठा भू राजस्व प्रथा थी, यानी मराठा है वो भू राजस्व वसूल करते थे, एक प्रथा थी मराठा भू राजस्व से संबंधित थी। तो दोस्तों आज अपन इतना ही करेंगे, आगे क्वेश्चन कल हल करेंगे और धन्यवाद।